ऑब्जर्व दिस लिक्विड ड्रॉप केयरफुली। वाटर ड्रॉप है ये, और ये बाहर की ओर बल्ज आउट हो रही है। इसके शेप को देखकर लगता है कि इसके अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा है, तभी इसका शेप इस तरीके से बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इसको समझते हैं। हम लोगों ने ड्रॉप के शेप को देखा, और क्योंकि वो बाहर की ओर बल्ज आउट हो रही है, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि ड्रॉप के अंदर प्रेशर बाहर से ज़्यादा होगा। वो प्रेशर ही बाहर की ओर फोर्स लगा के ड्रॉप को ये शेप दे रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि ये प्रेशर कितना ज़्यादा है। तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमें पता है। अंदर कितना प्रेशर है, तो मान लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये एक्स्ट्रा प्रेशर। तो इसको हमने कहा कि इनसाइड प्रेशर, और ये आउटसाइड प्रेशर पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सेस प्रेशर को जानने के लिए हम ड्रॉप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और क्या करेंगे कि एक हाफ को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि इस हाफ पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं और किस तरह से ड्रॉप इस साइज में जाकर बैलेंस हुई। तो अगर इसका एक 3D मॉडल देखें तो ये है ड्रॉप का 3D मॉडल। ठीक है, इसको हमने ड्रॉप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और अब हम जानते हैं कि इस पर सरफेस एक है, और सरफेस के लिक्विड के सरफेस के खास प्रॉपर्टी, दैट इज सरफेस टेंशन की वजह से इसके सरफेस पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। और हमें पता है कि ये फोर्स कैसा होता है, सरफेस के अलोंग। ठीक, अब तुम सिर्फ इस लेयर के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करो, वो लेयर जो सरफेस की है, ये ब्लैक लाइन। तो इस लेयर के मॉलिक्यूल्स को इस लेयर के मॉलिक्यूल्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। वही तो वजह है ना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की। तो इस लेयर के ये सारे मॉलिक्यूल्स एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का फोर्स किस वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शन फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो ये मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो फोर्स वेक्टर्स इस तरीके से टूवर्ड्स दिस हाफ होंगे। ठीक, और ये ही हम 3D में देख रहे हैं, और यही हमने पेपर पे बना रखा है। तो अब ये जो फोर्स है ये किस पर लग रहा है, हमें पता है कि सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन किया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। कौन सी लेंथ, ये जो मॉलिक्यूल्स की लेयर की लेंथ है वो। और ये कैसा एरिया है, ये कैसा शेप है, सर्कल। तो सर्कल की पेरिफेरी पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लेंथ कितनी है इस मॉलिक्यूल के लेयर की, 2πr। r क्या है, इस स्फीयर का रेडियस, ड्रॉप बबल का रेडियस। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किस तरफ लग रहा है, अलोंग द सरफेस लग रहा है, और टूवर्ड्स दिस हेमीस्फीयर लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, और कितना लग रहा है, ये लग रहा है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स लेयर, 2πr। क्लियर हो रही है ये बात। तो अब देखो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इधर है, और क्योंकि हमने सरफेस टेंशन को
फोर्स पर यूनिट लेंथ से डिफाइन किया था, इसीलिए हमने फोर्स को कैसे लिखा, सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ ओवर विच दिस फोर्स इज एक्टिंग। एक फोर्स तो समझ में आ गया कि किधर लग रहा है। दूसरा फोर्स इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो चारों ओर से इस पे लग रहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा होगा, सोचो। ये इस ड्रॉप पर चारों तरफ से लग रहा होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट लग रहा होगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ये टुवर्ड्स द रेडियस, ठीक। और ये हर पॉइंट पे लग रहा होगा, तो हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक ये पॉइंट और एक सिमेट्रिकली दूसरा पॉइंट ऐसे। तो जरा अब इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स करके देखते हैं कि क्या डायनेमिक्स, क्या मैकेनिज्म फोर्स की बैठ रही है। अब कुछ ऐसे समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पर रेडियली इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये पॉइंट रेडियली, यहां से फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। इस बात को, इस लॉजिक को समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब इस फोर्स को हम दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। एक, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कुछ ऐसे होगा, देखो। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल, यूं। तो हमने इस फोर्स को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, देखो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर? ये जो ड्रॉप की ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल। एक पॉइंट तो हमने ये सेलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट सिमेट्रिकली इस तरफ सेलेक्ट करो, तो इधर भी अंदर की ओर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, उसको भी जरा सा देखते हैं। तो ये इसके सिमेट्रिकली दूसरा एक पॉइंट जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरीके से लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स दो पार्ट्स में रिजॉल्व हुआ। एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसे ये था वैसे ही ये ब्लैक एरो, ठीक, और दूसरा ये पैरेलल एरो। तो हमने दो पॉइंट्स लिए, दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। एक ड्रॉप की इस सरफेस के पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर। अब तुम देखो कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सिमेट्रिकल फोर्सेस के पैरेलल कंपोनेंट्स ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस सरफेस के जो दोनों ड्रॉप्स में कॉमन है, उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बस वही इफेक्टिव पार्ट बच रहे हैं। इसी वजह से जब कभी भी किसी ड्रॉप पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बबल या ड्रॉप पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स कंसीडर करेंगे, तो हम ये जो सरफेस है, अब ये सारे फोर्स वेक्टर्स में अगर हटा दूं तो तुम देखोगे कि जब कभी भी हम ड्रॉप पर, ड्रॉप तो स्फेरिकल है, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग फोर्स, प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर इनटू एरिया। तो हमेशा तुम देखोगे कि प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, लेकिन एरिया हमेशा इस सरफेस का लेंगे पाई आर स्क्वायर। कभी भी ये कर्व्ड सरफेस का एरिया नहीं लेंगे। तो उसकी वजह क्या होती है?
उसकी वजह अभी जो मैंने तुम्हें 2 सिमेट्रिकल पॉइंट्स पर फोर्स लिया, उसे रिजॉल्व किया, पैरेलल टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू इस कॉमन सरफेस, और तब तुमने देखा कि जो पैरेलल सरफेस का कंपोनेंट था वो 2 सिमेट्रिकल पॉइंट्स का कैंसिल हो रहा था। तो हर पॉइंट को अपने सिमेट्रिकल एक पॉइंट मिलेगा, जिससे जो पैरेलल कंपोनेंट है इस सरफेस के वो कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रेडियली लग रहा है चारों तरफ से कर्व्ड सरफेस पे, लेकिन उसका जो इफेक्टिव पार्ट है ना, वो सरफेस टेंशन की तरह ही बिल्कुल तुमको ऐसे दिखेगा, यूं। तो जब कभी भी तुमको स्फेरिकल सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगाना होगा, तो तुम हमेशा देखोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस सर्कुलर एरिया का πr² मल्टीप्लाइड है, ना कि इस कर्व्ड सरफेस का एरिया 4πr²। तो दूसरा फोर्स, एक फोर्स तो सरफेस टेंशन हो गया ड्रॉप के ऊपर, किधर लग रहा है, इसी तरफ, और दूसरा फोर्स हो गया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से जुड़ा, सरफेस टेंशन की वजह से जिस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बिल्कुल वही डायरेक्शन। तो हमने 2 फोर्सेस कंसीडर किए और दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस हेमीस्फेयर, ठीक। तीसरा, ये जो अभी अभी हमने कहा कि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इसी वजह से चारों ओर रेडियली आउटवर्ड फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तभी इसका शेप ऐसा है। तो उस फोर्स का भी तो कंपोनेंट आप 2 सिमेट्रिकल पॉइंट्स के कंपोनेंट्स करेंगे, इस तरीके से सिमेट्रिकल पॉइंट्स ले लेंगे। 2 फोर्सेस कंसीडर किए, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, यानी फिर से हमने अब की बार अंदर से फोर्स बाहर जा रहा है, पर कंपोनेंट वही, एक इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर और इस सरफेस के पैरेलल। ये देखो, इस सरफेस के पैरेलल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो सरफेस है ये हमने यहाँ डायग्राम में डार्क ब्लू से दिखाई है। तो इसका भी ये वाला पैरेलल कंपोनेंट अपने सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के पैरेलल कंपोनेंट से कैंसिल होगा, और केवल ये वाला कंपोनेंट ऐसा होगा जो अंदर के प्रेशर का भी इफेक्टिव होगा। तो जब इसकी वजह से कभी हम अंदर के प्रेशर P0 प्लस एक्सेस प्रेशर P, इसकी वजह से भी जब कभी हमको फोर्स देखना होगा, तो हम हमेशा प्रेशर इनटू इस सर्कुलर सरफेस का πr² एरिया मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर को और फोर्स निकालेंगे, क्योंकि इफेक्टिव पार्ट इस पर लग रहा है, ना कि कर्व्ड सरफेस पर। तो अब 3 फोर्सेस ड्रॉप के इस हेमीस्फेयर पे लग रहे हैं। कौन से 3 फोर्सेस? ये देखो, मैं सारे एरोज हटा देती हूँ। एक ड्यू टू सरफेस टेंशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हेमीस्फेयर, दूसरा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हेमीस्फेयर, और तीसरा अंदर के फोर्स की वजह से इफेक्टिव फोर्स, अंदर के प्रेशर की वजह से इफेक्टिव फोर्स, और ये भी इस डार्क ब्लू वाले प्लेन के परपेंडिकुलर पर बाहर की ओर। तो ये 2 फोर्स डार्क प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ये दोनों, ये और अंदर के प्रेशर की वजह से जो फोर्स वो इस डार्क प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर।
ठीक है। तो बबल का क्या स्टेटस है? बबल का स्टेटस है कि बबल अपने इस साइज में इक्विलिब्रियम में है। अब वो सारे फोर्सेस की वजह से जो मैकेनिज्म बन रहा है अब इक्विलिब्रियम में है इस साइज में। इसका मतलब कि ये दोनों फोर्सेस इस फोर्स के थ्रू बैलेंस हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम इन दोनों फोर्सेस को इस फोर्स के इक्वल कर देते हैं। ये सरफेस टेंशन इनटू लाइन ओवर विच दिस फोर्सेस आर एक्टिंग, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ओवर विच दिस प्रेशर इज एक्टिंग, ये इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया ओवर विच दिस प्रेशर इज एक्टिंग। तो हमने लिखा कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इनसाइड प्रेशर की वजह से फोर्स। अब देखो 2 पाई में से पाई पाई कैंसिल हो गया और r एक r से कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 2t बचा और यहाँ p नॉट बचा और r बचा, यहाँ p इन और r बचा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p नॉट माइनस p इनसाइड द बबल इनटू ये r विल बी इक्वल टू 2t। क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो हम इसको p इनसाइड माइनस p नॉट कर लें, तो p इनसाइड माइनस p नॉट इंटू r इज इक्वल टू 2t। तो p इनसाइड माइनस p आउटसाइड विल बी इक्वल टू 2t बाई r। तो ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल या इनसाइड द ड्रॉप काम करता है, और इसको जब कभी भी हमें निकालना होगा तो हम उस लिक्विड के जिसकी ड्रॉप है उसके सरफेस टेंशन को 2t बाई रेडियस ऑफ द ड्रॉप कर देंगे तो हमें एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सबको याद होना चाहिए। तो अब तुम बहुत ध्यान से ये डायग्राम्स नोट करो और पूरा डिस्कशन खुद को समझाते हुए नोट करो। अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस ड्रॉप को बीच से काट देंगे और काट कर हम इस पर लगने वाले फोर्सेस ध्यान करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करके हम ये कंक्लूड करते हैं कि इस सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इफेक्टिव पार्ट है, बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसके केस में भी और अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसके केस में भी। फिर हम एक एक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, फोर्स ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर। और इन तीनों एक्सप्रेशंस को लिखने के बाद हम बबल पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि ये दो फोर्सेस एक साइड में, ये फोर्स ऑपोजिट साइड में, और बबल का साइज इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये दो इससे बैलेंस हो रहे हैं। और उसके बाद इक्वेशन बनाकर एक्सप्रेशन निकाल लिया कि बबल के अंदर प्रेशर बाहर से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। बस केवल एक बात ध्यान रखनी है कि बबल की बात कर रहे हैं, सॉरी बबल नहीं, ड्रॉप की बात कर रहे हैं, और ड्रॉप में अंदर लिक्विड है, उसकी एक ही सरफेस है बाहर वाली जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। तो एक सरफेस वाले हर केस में जिसका स्फेरिकल शेप हो, अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा होगा। कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम, कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा, और उसकी वैल्यू अगर एक सरफेस है तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड में कम होगा,
और जो ज़्यादा प्रेशर है वो हमेशा 2T/R होगा अगर एक ही सरफेस है तो चाहे ड्रॉप लिक्विड की है हवा में एक सरफेस, और अगर सोप का बबल हो, एयर बबल हो और वो पानी के अंदर हो, लिक्विड के अंदर हो, तो उसके बाहर तो लिक्विड ही होगा, केवल अंदर की सरफेस में अंदर हवा है तो अंदर एक ही सरफेस होगी। तो चाहे ड्रॉप हवा में हो और चाहे बबल लिक्विड में हो, केसेस एक सरफेस वाले हैं। तो हर एक में इनसाइड प्रेशर आउटसाइड से 2T/R ज़्यादा होगा। जबकि जब हम सोप बबल की बात करेंगे जो हवा में हो, तो उसके पास 2 सरफेसेस होंगी, और 2 सरफेसेस होंगी तो एक्सप्रेशन में थोड़ा सा